Assalamu alaikum. I'm Shanzabatul and I'm here to just make a video. थोड़ी सी वीडियो है, कोई फ़नी कंटेंट नहीं है, कुछ मे बी आप लोगों के लिए कुछ खास भी नहीं है. आई नो इस वीडियो के बाद और एंड तक कमेंट्स में फ्रेंड्स से और ट्रोलिंग मिलने वाली है कि बहुत बकवास थी या वट एवर. आई डोंट नो, आई डोंट बेसिकली केयर अबाउट इट. कोशिश करूँगी वीडियो उर्दू में बनाऊँ ताकि हमारे आगे जाके अगर शेयर हो कहीं तो हर इंसान भी सुन सके. वीडियो का बेसिक मकसद है, टाइटल समझ में आ गया होगा. टाइटल पे लिखा हुआ है क्यों, वाई. मेरा एक सवाल है, एक वर्ड है जो दिमाग में आया था. कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैं बाहर शॉपिंग के लिए गई थी और लकी वन वहाँ पर कोशिश करूँगी किसी भी आउटलेट या किसी भी स्टोर का नाम डालूँ ताकि मुझे आगे जाके मसला ना हो. द पॉइंट इज़ कि जब मैं वहाँ गई और मैंने देखा तो बहुत अच्छा स्टफ था, वैरायटी बहुत अच्छी थी. एक चीज़ थी जो मैं एक स्टोर पे गई, आई वॉज ऑन आउटलेट. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खरीदा नहीं, बट ऐसा है कि मैंने तकलीफ महसूस की. तो चाहती हूँ आप सबसे भी शेयर करूँ. आई किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू डिस्कस, बट हम इसको दरगुजर कर देते हैं ये सोच के कि अमीरी और गरीबी में बहुत फ़र्क है, तो हम इस बात पे आवाज़ नहीं उठा सकते. तो मैं वहाँ देख रही थी एंड मुझे एक बहुत अच्छा लगा जैकेट. वो डेनिम जैकेट था. आई गेस आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी फेमस है आजकल. तो मैंने बिल्कुल वो देखा ना, मैंने साइज़ निकाला तो मैंने देखा एंड आई वाज जस्ट नोटिसिंग. तो तब मैंने उसकी प्राइस टैग पे नज़र गई एंड इट वाज ऑफ व्हाट, कितना, हाँ इट वाज ऑफ 15,000 15,000. जब मैंने प्राइस टैग पढ़ा आई वाज़न्ट शॉक्ड. पहले मुझे शॉक नहीं, मैंने कहा ओ शायद मैं नहीं खरीद सकती. बट वो क्या आपको कहते हैं ना, अल्लाह ताला कैसे मोमेंट पे डालते हैं, कैसे स्पॉट पे डालता है जब आपको रियलाइज हो जाता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, गलती इन सब की जो यहाँ खड़े जो खरीद रहे हैं. सवाल मेरे दिमाग में तब भी नहीं आया था कि ये गलत है. मेरे दिमाग में सवाल तब आया जब वहाँ एक फैमिली आई और उन्होंने बड़े ही गर्व के अंदाज से उनके बेटे ने कहा कि देखिए बाबा मुझे ये बहुत पसंद है, अब मैं खरीद रहा हूँ. और मैंने कहा चलो अच्छी बात है. आई गेस 10 खरीद पाए थे वो. तो इफ यू जस्ट, तो मुझे बाद में पता चला कि उस पर ऑफ चल रही है. इट इज ऑफ 9,000. ओके, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए, 90,000, 1,00,000 के सिर्फ वो जैकेट्स जो ज़्यादातर उन्होंने सिर्फ 2 साल चलाना है, उसके बाद किसी गरीब को दे देना है. उस बच्चे ने प्राइस टैग नहीं देखा था. मेरा सवाल तब शुरू हुआ जब मेरे राइट साइड पे एक फैमिली ऐसी थी जिन्होंने पसंद भी किया, मगर जब उन्होंने प्राइस टैग देखा तो बड़े ही सफ़ेद पोशी अंदाज में उन्होंने वापस जैकेट को रखा और चले गए. जैकेट मेरे हाथ में भी था. मैंने बहुत देर सोचा, फिर मैंने सोचा सही क्या हो. वो 3 दिन हो चुके हैं वहाँ से आए हुए हैं. आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड. गलती 2 चीज़ों की या 2 लोगों की, आप और मैं, और एक वो आउटलेट्स. दिल चाह रहा था उस वक्त. आई वॉज एंग्री एट दैट टाइम. आई वॉज डिसअपॉइंटेड. आई वॉज सैड. दिल चाह रहा था कि इस जैकेट को निकालूं और नीचे रखूं और उस पर चलूं और चलकर उन लोगों को बताऊं कि व्हाट द हेल यू आर डूइंग. हम जाते हैं, हम देखते हैं लकी वन में बहुत सारी ऐसी आम होती है जो गरीब होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं. उन्हीं हम क्या बोलते हैं, जाके लकी में जाके तस्वीरें खिंचवाएंगे. आपकी और आउटलेट्स की बदौलत की वजह से वो अंदर जाके खरीद नहीं सकता क्योंकि 15,000 उनके घर के एक ही बंदे की तनख्वाह होती है. अगर वो 15,000 रुपये का जैकेट ले लें तो बचेगा क्या. फिर अमीर लोग आकर ये बोलेंगे, लाइक मुझे पता है बहुत ट्रोलिंग होने वाली है, तो सब ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है हम किसी के राशन दे देते हैं, ऐसा नहीं है हम किसी की फीस दे देते हैं, ऐसा नहीं है हम किसी घर का रेंट भी दे देते हैं. उस पर भी मैंने बहुत सोचा. अगर मैं किसी के घर का राशन दे रही तो मैं 2 नियत के साथ दे सकती हूँ. एक, तकलीफ महसूस करके कि यार क्या वक्त है इन पर, और खुशी खुशी अल्लाह की रज़ा में खुश होकर उन्हें दूँ. एक, मैं मोहल्ले भर में तस्वीरें खिंचवा कर खुशी खुशी बताकर अच्छा हाँ वो उनको तो मैंने बहुत दिया है, अच्छा हाँ वो उनको तो मैंने बहुत दिया है. या ख़ानदान में किसी की मदद कर दी तो मैं पूरे ख़ानदान में गुनगाती फिरूँ कि हाँ मैंने इनका बहुत किया है.
यू नो व्हाट्स द पॉइंट? अगर आपने दूसरी वाली नीयत से किया है ना, तो आपको कभी एहसास नहीं हो पाएगा कि आपने किसी के घर पे राशन डलवाया है। अगर आपने पहली नीयत से किया है, ये सोचकर किया है कि इसके घर में खाने को नहीं है, उस एक छोटी सी चीज़ ने मुझे बहुत शौक में डाला। जब मैंने पूरा प्लान किया कि मैं वीडियो बना के पोस्ट करूंगी, तो मेरी एक बहुत अच्छी आंटी है, उन्होंने मुझे ये कहा कि एक बंदे के स्टैंड से क्या होगा, वो 15,000 का ही सेल होगा। तब मुझे और गुस्सा आया। मैंने सोचा कि गलती आउटलेट्स की भी है, इससे नुकसान भी है। जिस बच्चे ने 15,000 रुपए का एक जैकेट लिया, 15,000, आपको नहीं लगता आगे जाके अगर अल्लाह ना करे उसके फादर पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई भी क्राइसिस आए, तो वो कितना डिप्रेशन का शिकार होगा? जिसको 15,000 का प्राइस टैग देखने की आदत नहीं है, क्या वो 200 और 100 रुपए को गिन पाएगा? क्या वो हिसाब रख पाएगा? गलती हमारी है, हमें समझना है, हमें समझाना है। अगर हम वो 15,000 रुपए की जैकेट खरीदेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आउटलेट या फिर कोई भी ब्रांड उसे सेल करेगी, राइट? क्या जरूरत है खरीदने की? अगर महंगाई का दौर है तो ठीक है, मैक्सिमम 9,000, 5,000, 6,000 पर जैकेट। और फिर वो लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि ये जैकेट तो लुंडा में सस्ती मिल जाएगी ना, बोल्टन जाओ वहां और सस्ती मिलेगी, जैना मार्केट चले जाओ यार, वहां तो बहुत ही सस्ती मिलेगी। मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस है 5,000, जो आपको बोल्टन, जैना मार्केट इन जगहों पे मिल जाएगी, और 15,000 रुपए लकी वन के किसी भी शॉप में वो मिल रहा है। तो बेसिकली 10,000 का प्रॉफिट। डोंट यू थिंक इज इट नॉट वियर्ड टू से कि ये 15,000 का एक जैकेट है? बहुत से ऐसे लोग हैं, इवन मेरी फ्रेंड्स में भी, अगर मैं किसी ग्रुप में जाती हूँ, किसी गेट टुगेदर में जाती हूँ, वहां पर लोगों ने पहना और डेनिम जैकेट्स एंड हुडीज एंड ऑल, ओ माय गॉड, सबने पहना हुआ होता है एंड वो प्राउडली बता रहे होते हैं हमने तो वहां से खरीदा, हमने नहीं वहां का तो बिल्कुल भी नहीं है, वहां का है ये तो। और वहां पर एक शख्स जरूर होता है ग्रुप में जो इतना अच्छा नहीं होता, फैमिली वाइज फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता, वो बंदा ऐसे होगा, ये मामू की बेटी का पहना है, एंड वो बंदा खुद इंटरनली ऐसे फील कर रहा होगा उसने बहुत बड़ी गलती करी है कोई। हमारे ख्याल में बचत मजाक है, बचत एक चीज सोचा। बच्चों में डिप्रेशन आजकल इसलिए बढ़ रहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, और बचपन में माँ बाप ने ये सिखाया ही नहीं था कि बेटा हर चीज खरीदने से पहले प्राइस टैग देखी जाती है। जो आप 15,000 रुपए का खरीद रहे हैं, उसमें से किसी बच्चे की स्कूल की फीस जा सकती है। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके स्कूल की फीस इस लॉकडाउन की वजह से नहीं है, और उनकी स्कूल की फीस से ज्यादा इस 15,000 में हो सकता है सामान, बट कौन सोचा? मुझे लगता है कि दो चीजें हैं। एक, आई रिक्वेस्ट आउटलेट्स पे कि आप लोग प्लीज या तो स्टूडेंट्स का बजट रखा करें, कुछ ऐसा रखा करें कि गरीब जो आए वो किसी ब्रांड के बाहर खड़ो के सिर्फ तस्वीर ना खिंचवाए, वो आए कुछ छोटी सी चीज लेकर जाए, खुश हो घर जाके कि मैंने लकी वन से, डॉल्फिन मॉल से, हाइपर स्टार से कुछ तो लिया, वो खुश हो। प्लीज इतने बड़े बड़े मॉल्स बनाकर आप लोग ये चीज करें कि ब्रांड्स में कुछ तो सस्ता रखें, एक पोर्शन रखें जिसमें आपको हो कि चलो इस पे ऑफ चल, आप लोग डिस्काउंट्स रखते हैं, इट्स लाइक मेहरबानी करना है। 9,000 की जिस पे डिस्काउंट रख रहे, इतना सा डिस्काउंट, लाइक इट्स 7,240 रुपीज मैम। और अगर महंगाई की बात, तो क्या महंगाई सिर्फ यहाँ है? क्या बोल्टन मार्केट में या वहां महंगाई नहीं है? मुझे कभी फिलहाल कोई ये समझाना बैठ जाए कि क्योंकि जगह का डिफरेंस है और एनीथिंग एल्स, ब्रो। मैं थाईलैंड गई तो वहां मैंने एक पिक्चर्स भी पोस्ट किए हैं। एक डेनिम कलर का स्नीकर है मेरे पास, वो मैंने लिया था 60 बाथ का, 60 बाथ, जिस पर एक फ्री था। और मेरे साथ वहां पता है कौन खड़ा होकर खरीद रहा था? ठेले वाला, क्योंकि 60 बात का था। इट्स सो इजी। 60 बात अगर मैं इसको पाकिस्तान करेंसी में करूं तो इट्स लाइक उस जमाने में इट वाज मल्टीप्लाई बाय 3, तो 180 का था, और उसके साथ एक फ्री, और वो अब तक चल रहा है। इट्स नॉट लाइक हमारे यहाँ तो सस्ती चीजें खराब हो जाएगी। आई वुड लव टू रिक्वेस्ट माई फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत अमीर लोग ऐड हैं, तो प्लीज जब वहां जाए ना, तो जस्ट गो देयर
एंड लुक एट द पीपल। आप अगली बार लकी वंडरलैंड में जाएं तो देखिएगा वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस तस्वीर खिंचवाने में ही इतने खुश होते हैं क्योंकि उनको पता है अंदर तो वो जा नहीं सकते, और जो अंदर से अकड़ कर निकल रहे होते हैं ना, आई वॉन्ट यू ऑल, जो भी है ऐसा, अपने ज़मीर से बेहतर आपको कोई नहीं जानता, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, प्लीज़ प्लीज़ जब आप किसी मॉल जाएं, कहीं भी जाएं, ये बात अब जाकर नोटिस ज़रूर करिएगा। इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, आई वॉज सो शॉक्ड, आई वॉज हर्ट, क्योंकि जब मैं उस शॉप से बाहर निकली तो वहां पर एक बाहर फैमिली खड़ी थी जो सिर्फ पिक्चर्स खिंचवा रही थी और वो उसमें बहुत खुश थे। प्लीज, आई नो ये पॉइंट कोई सेलिब्रिटी उठाता या कोई भी और उठाता तो बहुत बहुत ज्यादा उसको मतलब इसको हाइप मिलती, लाइक्स मिलते, लोग समझते। आई वुड रिक्वेस्ट दिस, ब्रांड्स को भी एक लिमिटेड, मुझे नहीं इतना अंदाजा, बट एक लिमिटेड प्राइस टैग देना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिटरली अगर आप चाहते हैं तो मैं नाम कट करके उस ब्रांड की, अभी भी है, मैं अगर आप चाहते हैं मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे अपलोड कर दूंगी जैकेट, उसकी प्राइस, और अब आई गेस वो ऑफ होके 8,990 मतलब 9,000 हो गया, बट इसकी ओरिजिनल प्राइस 15 या 14 है। काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड ट्राई टू जस्ट डू समथिंग गुड। हमारी लाइक जो टिकटॉकर्स हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, कुछ ऐसे जो बिगनर्स हैं जो चाहते हैं कि हम हुडी पहन के वीडियो बनाएं, हम यूट्यूब स्टार्ट करें, हम हुडी पहने, हम जैकेट्स खरीदें, उसको इतना रखें कि आप में और साथ में अगर कोई जा रहा है तो वो शर्मिंदा ना हो मॉल जाके, वो कुछ भी खरीद ले, छोटी सी छोटी चीज़, मगर कुछ ना कुछ खरीद कर आए। प्लीज़ जस्ट डू समथिंग लाइक दैट। I hope you like this video and share and like and do follow me if you like this. Kindly share करके इसको please बहुत आगे तक लेके जाना. My humble request. Thank you so much. Bye.